हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सीखेंगे। यह प्रमेय बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बच्चों आप लोगों के इस तरह से कथन लिखे रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, इसको बोला जाता है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग के लिखे रहेंगे। तो सबसे पहले बच्चों कोई भी प्रमेय लिखा रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के एक चित्र को बना लेंगे। इस तरह से मैंने एक चित्र को बनाकर रखा है, उसमें डॉट डॉट जो किया हुआ है उसको रचना किया हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ें, एक चित्र बनाएं और हम लोग रचना कर दिए। कैसे पता चलेगा कि रचना क्या करना है? तो एक बार अगर वीडियो को पूरा देख लीजिएगा या कोई भी प्रमेय को अगर सीखिएगा तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि रचना हम लोगों को क्या करना है। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने एक चित्र को बना लिया है। अब क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। कोई भी प्रमेय लिखा रहेगा तो सबसे पहला मेरा काम क्या है कि हम लोग सबसे पहले उसमें दिया है लिख देंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहां हम लोग बच्चों सबसे पहले लिखेंगे दिया है। यहां लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन का स्टार्टिंग में आप लोग पता चल जाएगा क्या दिया हुआ है। एक समकोण त्रिभुज में, बस पता चल गया। तो यहां लिखेंगे, तो हम लोग नाम क्या लिखे हैं? ए बी सी। तो लिख देते हैं। तो यहां लिखेंगे दिया है में ए बी सी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है। इतना तो आप लोग आराम से लिख लीजिएगा ना। ठीक है, यहां तक तो हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या किए? दिया है लिखेंगे। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। तो यहां लिख देते हैं तो सिद्ध करना है कि कोई भी प्रमेय लिखा रहेगा बच्चों तो सबसे पहले दिया है फिर सिद्ध करना है लिखना है। सिद्ध क्या करना है? तो क्वेश्चन में बोला ही था कि कर्ण का वर्ग, कर्ण ये है ना, तो कर्ण का नाम लिखा हुआ है AC। तो लिखेंगे कर्ण का वर्ग जो है शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब हम लोग को लाना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर BC स्क्वायर। इतना तो सिद्ध करना है, ठीक है ना। दिया है, सिद्ध करना है, उसके बाद लिखा जाता है रचना। तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहां लिखेंगे हम लोग रचना। और रचना में क्या करेंगे? तो रचना में देखिए तो हम लोगों ने क्या किया है? BD लंब खींचा है, डिब्बा मतलब 90 डिग्री। BD लंब खींचे, किस पर खींचे हैं? ये AC लकीर पे खींचे हैं। तो लिख देते हैं। तो यहां रचना में लिखेंगे बच्चों हम लोग क्या किए? तो रचना में हम लोग किए हैं BD लंब खींचे हैं। इस लंब का साइन है किस पर? AC पर। AC, बस इतना ही तो रचना किए हैं। दिया है, सिद्ध करना है, रचना, यहां तक तो हो गया ना। अब हम लोग लिखेंगे प्रमाण और मेन काम हम लोगों से यही है प्रमाण। अब यहां से हम लोग सीखेंगे बनाना कि आखिर इसको बनाएंगे कैसे। तो कैसे बनाएंगे बच्चों? तो चलिए पहले सीख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रमाण में क्या करेंगे? एक छोटा त्रिभुज लेंगे और एक बड़ा त्रिभुज लेंगे। ऊपर वाला छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज दोनों को हम समरूप कर देंगे। समरूप छोटा वाला और बड़ा वाला को लेकर समरूप करेंगे। फिर हम लोग नीचे छोटा वाला और एक बड़ा वाला को लेकर समरूप कर देंगे। समरूप हमेशा एक छोटा और एक बड़ा में होता है। ध्यान रखिए क्या किए मैंने। तो एक छोटा वाला त्रिभुज लेंगे और एक बड़ा वाला लेंगे, ये पूरा ले लेंगे, उसको समरूप कर देंगे। फिर हम लोग नीचे छोटा वाला लेंगे और बड़ा वाला को समरूप कर देंगे। चलिए लिखते हैं तो समझ में आएगा ज्यादा अच्छा से। तो कैसे करेंगे बच्चों? तो चलिए अब हम लोग यहां लिखते हैं। प्रमाण में क्या करेंगे? तो पहले छोटा वाला लेंगे। छोटा वाला नाम क्या लिखेंगे? कुछ भी नाम कर सकते हैं, बस तीनों होना चाहिए, ABD। तो यहां लिख देते हैं। यहां लिखेंगे त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज किसमें लेंगे? ABC। समरूप हमेशा एक छोटा एक बड़ा में होता है। तो लिख देंगे ABC में। क्या किया? ऊपर छोटा वाला एक बार किए और एक बड़ा वाला ले लिए। चलिए समरूप करते हैं। समरूप करने के लिए हमेशा कितना चीज चाहिए? तो समरूप करने के लिए हमेशा दो चीज चाहिए। दो चीज, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला में समरूप करना है। समरूप करने के लिए दो चीज चाहिए। कैसे करेंगे? चलिए देख लेते हैं। छोटा वाला जब आएंगे हम लोग बच्चों तो देखिए, तो छोटा वाला में जब घूमने आए हम लोग तो यहां A के पास घूम रहे हैं और बड़ा वाला में जब घूमने आए तो भी A के पास घूम रहे हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कोण A बराबर हो जाएगा कोण A। क्या है? तो इसको बोलेंगे कॉमन, मतलब हिंदी में लिखेंगे तो उभयनिष्ठ। इसको बोल देंगे उभयनिष्ठ। देखिए तो एक बराबर हो गया ना। समरूप करने के लिए दो चीज केवल बराबर खोजना, एक तो ऐसे ही खोज दिए। चलिए दूसरा खोज लेते हैं। छोटा वाला में जब घूमने आए
तो यहां पर घूम रहे हैं, यहां पर मतलब 90 डिग्री बन रहा है। और बड़ा वाला में जब घूमने आए तो यहां घूम रहे हैं, मतलब यहां पर 90 बन रहा है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो छोटा में कैसे लिखेंगे, पहले छोटा वाला, क्योंकि नाम छोटा लिखा हुआ है, ए डी बी, इसको बस बीच में बोलना है, ए डी बी। तो लिख देते हैं कोण, कोण ए डी बी बराबर, बड़ा में कहा 90 आ रहा है तो यहां 90 आ रहा है, तो इसको कैसे बोलेंगे, ए बी सी। लिख देते हैं कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। इतना तो हो गया ना। दो चीज अगर आप बराबर खोज ली गए तो आराम से बोल सकते हैं समरूप। तो यहां लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी डी जो है वो मेरा समरूप हो गया, ये समरूप का साइन है। त्रिभुज ए बी सी कभी भी समरूप किया जाता है तो यहां ब्रैकेट में कसौटी लिखा जाता है। कसौटी में हम लोग क्या किए, कोण कोण लिए हैं 2 गो, तो लिख देंगे एंगल इंटू एंगल, हो गया समरूप। इस तरह से बच्चों हम लोग समरूप कर लिए। अब समरूप किए काहे के लिए है प्रमेय में, तो कभी भी एक बार समरूप कोई त्रिभुज हो जाता है तो उसका भुजा जो है वो समानुपात में होता है, मतलब भुजा को हम लोग बटा में लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहां कैसे करेंगे बच्चों, तब ध्यान दीजिएगा, बस यही बात आपको ध्यान देना है। कैसे करेंगे, तो हम लोग कौन कौन सा भुजा लेंगे, तो ध्यान रखिएगा। देखिए तो ये छोटा वाला में और बड़ा वाला में, छोटा वाला में हम ले रहे हैं तो आधार को लेंगे, आधार को, इसको आधार काहे बोल रहे हैं, तो 90 वाला के सामने वाला को बोला जाता है कर्ण। ये तो डॉट डॉट किए तो ये तो बाद में किए, इसका इसलिए इसको लिखेंगे नहीं। और आधार किसको लेंगे, तो इसको आधार लेंगे छोटा वाला में, 90 के सामने वाला कर्ण, तो इस लकीर को लेंगे, क्या लिखेंगे, ए डी। तो यहां लिख देते हैं ए डी बटा 90 के सामने वाला लिख देना है। 90 के सामने वाला कौन है छोटा में, तो लिखेंगे ए बी। तो चलिए लिख देते हैं। तो यहां लिखेंगे ए बी। क्या किए मैंने, तो ए डी को लिए है, ए डी क्या लिए देखिए तो यहां हम लोग लिए है ना, यहां लिखे हैं ए डी और 90 के सामने वाला लिखे हैं ए बी। तो यहां भी बड़ा वाला भी सेम वही करेंगे। एक सा एक ट्रिक है, यहां आप ए बी लिखिएगा तो तुरंत यहां लिख दीजिएगा ए बी, तो ए बी उतार दीजिएगा बटा। अब बड़ा वाला में तो 90 के सामने वाला खोजना बहुत आसान है, ये 90 है ना, उसके सामने वाला। चलिए देखिए इस फिगर में हम लोग देख लेते हैं। यहां एक फिगर और मैंने बनाया है, यहां देखिए 90 के सामने वाला आराम से लिख सकते हैं ए सी। तो चलिए लिख देते हैं, यहां लिख देंगे ए सी। यहां तक तो हो गया ना। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। ए बी को ए बी से गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा ए बी स्क्वायर बराबर, ए डी को ए सी से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए डी गुना ए सी। इसको बोल देंगे समीकरण 1। इतना तो बोल सकते हैं ना। अब जितना काम हम लोग इधर किए हैं सेम ऐसे ही अब नीचे वाला के साथ करेंगे। जितना कुछ हम ऐसा किए हैं उसको सेम इधर करेंगे। अब हम लोग फिर से एक बार नीचे वाला छोटा लेंगे और ये बड़ा वाला को लेंगे और उसको हम लोग समरूप कर देंगे। चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं। तो इसको करने के लिए बच्चों हम लोग सबसे पहले स्केल से एक लकीर खींच लेते हैं। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने स्केल से एक लकीर खींच लिया है। अब चलिए करते हैं। तो फिर से सेम नीचे छोटा वाला लेंगे और एक बड़ा वाला लेंगे। चलिए ले लेते हैं हम लोग। तो छोटा वाला कैसे लिखेंगे बच्चों, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज, छोटा वाला का नाम क्या लिखेंगे, बी सी डी। तो लिख देते हैं बी सी डी एवं, अब फिर एक बार बड़ा वाला लेंगे, बड़ा तो एक ही को है ना, ए बी सी। तो लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में, यहां में लिखेंगे। अब फिर वही चीज, दो को हमको खोजना है। तो छोटा वाला में घूमने आए तो यहां सी पे घूम रहे हैं और बड़ा वाला में जब घूमने आए तो भी सी पे आ रहा है। इसका मतलब यहां बोल देंगे कि कौन सी बराबर हो जाएगा, कौन सी क्या है, कॉमन। लेकिन हिंदी में क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। यहां लिख देंगे उभयनिष्ठ। एक चीज तो बराबर हो गया ना। छोटा वाला में घूमने आएंगे तो यहां पर डी के पास घूम रहे हैं, मतलब डिब्बा बन रहा है ना। और बड़ा वाला में घूमने आया तो यहां बी पे घूम रहे हैं, मतलब यहां भी डिब्बा बन रहा है, मतलब 90 डिग्री। तो चलिए इसको लिख लेते हैं बीच में। तो बोलेंगे बी डी सी, इसको बीच में बोलना है। तो लिखेंगे कोण बी डी सी बराबर कोण, बड़ा वाला कैसे बोलेंगे यहां पर, ए बी सी। लिख देंगे ए बी सी बराबर 90 डिग्री। हो गया ना दो चीज। समरूप में हमेशा दो ही चीज खोजा जाता है, तो एक बार दो चीज बराबर खोज लिए तो बोल देंगे। इसलिए त्रिभुज बी डी सी या बी सी डी जो कि ऊपर में लिखा हुआ है सेम उतार देंगे और ये समरूप का साइन हो गया। त्रिभुज ए बी सी और यहां कसौटी लिखा जाता है। कसौटी में क्या लिखेंगे बच्चों, तो कसौटी में हम लोग लिख देंगे एंगल, जो कि हम लोग सेम यहां किए हैं। अब समरूप काहे किए हैं, तो एक बार दो त्रिभुज अगर समरूप हो गया तो उसके भुजा जो है वो बटा में होता है, मतलब समान अनुपात में होता है। तो चलिए सेम ऐसे ही लिख लेते हैं हम लोग, जैसे यहां लिखे वैसे ही सेम इधर लिखेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो आइए हम लोग यहां देख लेते हैं इस फिगर में। यहां पर कैसे करेंगे, तो यहां ध्यान रखिएगा बच्चों, फिर से हम लोग लेंगे ये छोटा वाला लेंगे। छोटा वाला में 90 के सामने वाला
ये तो कर्ण हो जाएगा ना, तो कर्ण नहीं लिखना है अभी, पहले आधार लिखना है। 90 के सामने वाला ये कर्ण हो गया, इसको तो लेना नहीं, इसको बाद में किए ना, ये लकीर को लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो यहां लिख देंगे, इसलिए यहां लिखेंगे DC बटा 90 के सामने वाला क्या होगा, कर्ण, क्यों लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे BC। और अभी हमने बताया है ना, जैसे देखिए तो यहां किए थे ना AB, तो AB, तो यहां भी लिख देंगे BC, तो यहां लिखेंगे BC बटा बड़ा में 90 के सामने वाला कर्ण खोजना बहुत आसान है। कैसे खोजेंगे, तो देखिए तो 90 के सामने वाला होता है AC, सेम वही लिख देंगे, तो यहां लिख देंगे AC, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, गुना करेंगे। केवल यहीं पर थोड़ा ध्यान देना आप लोगों को सीखना है, बाकी तो बहुत आसान है। तो चलिए करते हैं, BC BC गुना करेंगे तो हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा DC गुना AC, इसको बोल देंगे समीकरण दूसरा। इस तरह से बच्चों जिस समय आप लोग दो समीकरण बनाना सीख गए, फिर आगे तो बहुत आसान है। चलिए आगे हम लोग कर लेते हैं। तो यहां क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग लिखेंगे समीकरण एक और दो से, समीकरण 1 और 2 से करेंगे। दोनों को क्या करेंगे, तो समीकरण 1 और 2 को दोनों को जोड़ देंगे, 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं, इधर वाला को इधर से, उधर वाला को उधर से, इधर वाला को इधर से जोड़ेंगे, उधर वाला को उधर से जोड़ेंगे। चलिए जोड़ लेते हैं। तो इधर कैसे लिखेंगे बच्चों, तो इधर हम लोग लिख देंगे AB स्क्वायर, और यहां क्या लिखा हुआ है प्लस BC स्क्वायर बराबर, उधर क्या लिखा हुआ बच्चों, तो हम लोग का लिखा हुआ AD गुना AC प्लस इधर क्या लिखा हुआ, तो मेरा लिखा हुआ है DC गुना AC। कैसे किया, इधर को इधर से जोड़ा, उधर को उधर से जोड़ा। चलिए कर लेते हैं, मेरा देखिए तो आधा आंसर भी आ गया है। कैसे, तो हम लोग को लाना था AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए तो मेरा आ गया है ना AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बस इसको लाना है। तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो इसको तो सेम अब उतारना है, क्योंकि मेरा आंसर आ चुका है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, इसमें देखिए और इसमें देखिए, देखिए तो इसमें देखिएगा पूरा और इसमें देखिएगा, ऐसा कौन सा है जो दोनों में है, तो AC AC दोनों में है ना, तो उसको कॉमन निकाल लेंगे। तो यहां लिखेंगे AC गुना, और ब्रैकेट में यहां AC निकालिए, क्या बचा मेरे पास, तो बचा मेरे पास AD प्लस, और यहां AC निकालिए, क्या बचा मेरे पास, तो मेरे पास बचा DC, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये तो आंसर आ गया, इसलिए इसको सेम उतार देंगे। तो चलिए सेम कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, AC तो AC छोड़ देंगे इनटू, अब देखिए तो ये दोनों को जोड़ते हैं तो आखिर मेरा आता क्या है, तो यहां देखिए हम लोग फिगर में देख लेते हैं। हम लोग को जोड़ने किसको बोल रहा है, तो AD और DC को जोड़ने बोल रहा है। AD और DC, कभी भी AD और DC जोड़ेंगे तो मेरा पूरा बन जाएगा AC। तो यहां हम लिख सकते हैं डायरेक्ट AC, इतना तो लिख सकते हैं ना। अब चलिए हो गया बस। तो यहां क्या करेंगे बच्चों, तो यहां लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, AC AC मिलके हो जाएगा AC स्क्वायर। आ गया आंसर, इसको सीधा करके लिख देंगे। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर हम लोग इसको लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में वही लिखा हुआ था। तो यहां लिखेंगे बच्चों, इसलिए मेरा AC स्क्वायर बराबर आया, क्या आया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही तो हम लोगों को लाना था। इसको हम लोग बॉक्स बना देंगे, इस तरह से डिब्बा में बंद कर देंगे, और हम लोग लिख देंगे यहां पर प्रूव्ड। इस तरह से बच्चों आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सीख लिए। इससे पिछले वाले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सीखा था। वो भी प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें जरूर जाकर देखें, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इस तरह से बच्चों बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद।